क्या किसी इंसान का खौफ इतना हो सकता है कि वक्त का सबसे बड़ा शहंशाह भी उसके नाम से कांप उठे? इतिहास के पन्नों में नाम तो बहुत दर्ज हैं, लेकिन एक नाम ऐसा है जो स्याही से नहीं बल्कि दुश्मन के गर्म खून से लिखा गया है। 7.5 फीट का फौलादी शरीर, 80 किलो का वो घातक भाला और 2 तलवारें जो बिजली की रफ्तार से चलती थीं। जब पूरा हिंदुस्तान अकबर की दिल्ली के सामने घुटने टेक चुका था, तब अरावली की पहाड़ियों में एक शेर दहाड़ रहा था। आज द लेजेंड टॉक्स पर हम किसी राजा की नहीं बल्कि एक लेजेंड की बात करेंगे, जिसने घास की रोटियां चुनी पर गुलामी की जंजीरें नहीं। तैयार हो जाइए मेवाड़ के शेर महाराणा प्रताप की महागाथा के लिए। Word up, real talk, check the mic, yo. नीले घोड़े रा असवार, मारा मेवाड़ी सरदार। वो राणा प्रताप कठे, वो राजपूती शान कठे। अकबर की फौजें कांप उठी जब राणा की तलवार चली। हल्दी घाटी की माटी भी जय मेवाड़ कह चली। 9 मई 1540 कुंभलगढ़ के दुर्ग में एक चिंगाड़ गूंजी। मेवाड़ के राणा उदय सिंह और रानी जयवंताबाई के घर प्रताप का जन्म हुआ। बचपन में उन्हें कीका कहा जाता था। प्रताप का बचपन महलों के रेशमी बिस्तरों पर नहीं बल्कि अरावली की ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों और भील आदिवासियों के बीच बीता। वहीं उन्होंने सीखा कि आजादी की कीमत क्या होती है। जब दिल्ली की गद्दी पर अकबर बैठा तो उसने एक एक करके सबको अपना गुलाम बना लिया, लेकिन प्रताप के खून में मेवाड़ की मिट्टी का वो संकल्प था जिसे झुकाना नामुमकिन था। 18 जून 1576 सुबह का सूरज आज मौत की लाली लेकर निकला था। हल्दी घाटी की संकरी गलियां आज लहू से भीगने वाली थीं। एक तरफ मुगलों की 80,000 की विशाल फौज और दूसरी तरफ प्रताप के मात्र 3,000 जांबाज और भील योद्धा। युद्ध के बीचों बीच जब धूल का गुबार उठा तो प्रताप ने देखा मुगल सेनापति बहलोल खान को। प्रताप ने अपना घोड़ा दौड़ाया, हवा में तलवार लहराई और फिर वो हुआ जो आज तक न कभी सुना गया न देखा गया। प्रताप ने अपनी तलवार के एक ही वार से बहलोल खान को उसके लोहे के कवच और घोड़े समेत 2 टुकड़ों में चीर दिया। सन्नाटा छा गया। मुगलों के पैरों तले जमीन खिसक गई। मगर नियति को कुछ और मंजूर था। प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक गंभीर रूप से घायल हो चुका था। उसका एक पैर कट चुका था। फिर भी उसने अपने स्वामी को युद्ध के मैदान से सुरक्षित निकालने का फैसला किया। पीछे मुगल सेना और सामने 26 फीट का वो विशाल नाला। चेतक ने अपनी आखिरी सांस बटोरी और एक ऐसी छलांग लगाई जो अमर हो गई। नाला पार हुआ, प्रताप की जान बच गई, लेकिन उस वफादार साथी ने प्रताप की गोद में दम तोड़ दिया। प्रताप की आंखों में पहली बार आंसू थे। उन्होंने आज एक घोड़ा नहीं, अपना भाई खोया था। हल्दी घाटी के बाद का समय किसी नर्क से कम नहीं था। प्रताप अपने परिवार के साथ जंगलों में भटक रहे थे। भूखे प्यासे दिन गुजारना, पत्थरों पर सोना। कहते हैं कि एक दिन जब उनकी बेटी के हाथ से घास की आखिरी रोटी एक जंगली बिल्ली ने छीन ली तो प्रताप का कलेजा फटने लगा। लेकिन तभी बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ का वो पत्र आया जिसने प्रताप की बुझती हुई अग्नि को फिर से प्रज्वलित कर दिया। भामाशाह ने अपना सारा खजाना लाकर प्रताप के चरणों में रख दिया। मेवाड़ का शेर फिर से खड़ा हुआ। 1582 दशहरे का दिन प्रताप ने मुगलों की चौकियों पर काल बनकर हमला किया। इसे मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने मुगल सेनापति सुल्तान खान को भाले के एक ही वार से घोड़े समेत जमीन में गाड़ दिया। अकबर ने हार मान ली। उसने मेवाड़ की तरफ देखना छोड़ दिया। प्रताप ने मरते दम तक मेवाड़ के अधिकांश हिस्से को वापस जीत लिया। 19 जनवरी 1597 को जब इस महायोद्धा ने अंतिम सांस ली तो खबर सुनकर अकबर की आंखें भी नम थीं, क्योंकि उसने अपना सबसे महान दुश्मन और सबसे सच्चा योद्धा खो दिया था। महाराणा प्रताप सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक विचारधारा है। वो सिखाते हैं कि जब बात मातृभूमि के स्वाभिमान की हो तो झुकना नहीं, लड़ना ही एकमात्र विकल्प है। अगर आप भी इस महायोद्धा के वंशज होने पर गर्व महसूस करते हैं तो कमेंट बॉक्स को जय मेवाड़ से भर दीजिए। और ऐसी ही और भी लेजेंडरी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें द लेजेंड टॉक्स।